हेलो गाइज, वेलकम टू एडवांस। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। मैं आज के इस वीडियो में नवा चांद और गोपी चांद लोक कथा जो है, नागपुरी लोक कथा, उसका एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है नागपुरी जेएससी सीजीएल का सिलेबस। इसमें मैं अभी ये जो है वो दो पार्ट में है, व्याकरण और साहित्य। इसमें से अभी मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो नागपुरी लोक कथा, जो नागपुरी लोक कथा है उसको वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें कि तिरिया चरित्र, वन हिरनिकर बेटा, छुटकी बहुरिया और नवा चांद गोपी चांद, इसकी कहानी और इसका एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज का वीडियो नवा चांद और गोपी चांद का जो एमसीक्यूज है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राजा कर स्थिति का लखे रहे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अरबपति, ऑप्शन बी करोड़पति, ऑप्शन सी निर्धन या फिर ऑप्शन डी लखपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में डिंडाए रहबू कर माने का आहे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक जो कहानी है उसमें डिंडाए रहबू कर माने क्या मतलब क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बिना शादी के, ऑप्शन बी बाजार जाने से, ऑप्शन सी मार्ग से या फिर ऑप्शन डी ऊपर देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिना शादी के। डिंडाए रहबू का मतलब होता है बिना शादी के रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में रानी कर मृत्यु का लखे होवेला। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कहानी में रानी कर मृत्यु, मृत्यु मतलब कि मृत्यु, का लखे किस तरह से होवेला मतलब कि होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सांप चावल से, ऑप्शन बी बाघ धरल से, ऑप्शन सी सती होवल से या फिर ऑप्शन डी बीमारी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सती होवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक लोक कथा कर प्रस्तुति कौन नागपुरी साहित्यकार कर हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पीटर शांति नौरंगी, ऑप्शन बी डॉक्टर रामप्रसाद, ऑप्शन सी शकुंतला मिश्र या फिर ऑप्शन डी भुवनेश्वर अनुज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीटर शांति नौरंगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर शांति नौरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए भैया आप हमर हिया कोनो ठाव ठिकाना नी बुझाते है से चल प्रदेश जाब और कोनो लखे कमाप खा। संबंधित संवाद कौन कहानी से लेवल जाए है। क्वेश्चन है कि ए भैया आप मतलब कि अब, हमार यानी कि हमरा, हिया मतलब कि यहाँ पर, कोनो ठाव ठिकान नहीं बुझाते मतलब कि कोई ठिकाना रहने का नहीं है। से चल प्रदेश जा, तो चलो अब प्रदेश चलते हैं, और कोनो लखे मतलब किसी तरह से कमाप खा, कमाएंगे और खाएंगे। तो संबंधित संवाद कौन कहानी से लेवल जाए है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए छुटकी बहुरिया, ऑप्शन बी नवा चांद और गोपी चांद, ऑप्शन सी बंदरा बहुरिया, ऑप्शन डी तिरिया चरित्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवा चांद और गोपी चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में माए बाप के नुकसान होल बाद दुयो भाई के परदेश जाए में कतई समय लागेला। देखिए नुकसान होल बाद, नुकसान होल बाद जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है माँ बाप की मृत्यु होने के बाद। ठीक है, परदेश जाए के कतई समय, कतई मतलब होता है कितना समय लगेगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 2 महीना, ऑप्शन सी 3 महीना या फिर ऑप्शन डी 1 सप्ताह। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी 3 महीना। उन लोग को प्रदेश जाने में 3 महीना लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुयो भाई जे राइज में पहुंच रहे हुआ कौन जीव कर आतंक रहे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दोनों भाई जे मतलब कि जिस राज्य में पहुंच रहे, पहुंचते हैं, हुआ मतलब कि वहां पर कौन जीव कर आतंक रहे, कौन से जीव का आतंक था। आपके ऑप्शंस हैं, बाघ, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी राजा या फिर ऑप्शन डी राक्षस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राक्षस। राक्षस मतलब कि राक्षस, राक्षस का आतंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुयो भाई केकर घर में डेरा करे ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दोनों भाई केकर, केकर मतलब कि किसके, किसके को बोला जाता है, किसका को बोला जाता है केकर नागपुरी में। यहाँ पर जो केकर लिखा हुआ है उसका मतलब होता है किसका घर में। तो किसके घर में
डेरा करेना, डेरा करेना मतलब कि रहते हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजा कर घर में, ऑप्शन बी बुढ़िया कर घर में, ऑप्शन सी बूढ़ा कर घर में, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी बुढ़िया कर घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माय रावरे ना डराओ हमरे के राकस के देखे देव, अब कोनो हो हमरे हिया से कहा नी जाप। संबंधित संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहे। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से है, बोलता है ए माए मतलब कि ए माँ, रावरे, रावरे का मतलब होता है सम्मानजनक वर्ड होता है आप, जैसे तुम को बोलते हैं तोय, आपको बोलते हैं रावरे, ठीक है। तो रावरे ना डराओ, आप डरिए मत, हमरे के राक्षस के देखे देव मतलब कि हम लोगों को राक्षस को देखने दीजिए, अब कोनो हो, अब कुछ भी हो, हमरे हिया से कहा नहीं जा, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो संबंधित संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कई है, मतलब कि कौन कहा है। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी बुढ़िया, ऑप्शन सी बड़ भाई, या फिर ऑप्शन डी छोट भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार पतर कर एक डाबर खड़ा से ईसन मारो रे राकस की तीन टुकड़ा हो जाबे। संबंधित मंत्र नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहेला। देखिए तार पतर, तार पतर का मतलब होता है तांबा, ताम्र पत्र पहले बोला जाता था ना, उसी तरह से तांबा का एक डाबर खड़ा, डाबर खड़ा मतलब कि खड़ा जो होता है ना, एक मतलब कि काटने के लिए एक होता है, ठीक है, किसी भी चीज को काटने के लिए जैसे कुल्हाड़ी की तरह होता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं खड़ा। से ईसन मारो मतलब ईसन मतलब कि ऐसा मारो रे राकस की तीन टुकड़ा हो जाबे। देखिए तीन टुकड़ा हो जाबे बोल रहा है कि खाड़ा से, ताम्र का बना हुआ खाड़ा से ऐसा मारेंगे रे राक्षस कि तुम तीन टुकड़ा हो जाओगे। देखिए नागपुरी में ना, यहाँ पर तो खैर टुकड़ा लिखा हुआ है, खाड़ा भी लिखा जा सकता था, ठीक है, या फिर फाड़ा भी लिखा जा सकता था, फाड़ा, ठीक है। फाड़ा जो होता है ना, फाड़ा, तो फाड़ा का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। तीन फाड़ा, जैसे कि बोला जाता है यहाँ पर कि जैसे कि कोई आम है, आम खा रहा है या अमरूद खा रहा है, कोई भी फल खा रहा है, तो उसको बोलता है कि अरे काट के तीन फाड़ा कर दे, यानी कि काट के तीन भागों में बांट दो। तो यहाँ पर तीन टुकड़ा को फाड़ा भी कहा जाता है नागपुरी में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, तार पतर कर एक डाबिर खड़ा से ईसन मारो रे राकस कि तीन टुकड़ा हो जाबे, ठीक है। संबंधित मंत्र नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहेला। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नवा चांद, ऑप्शन बी गोपी चांद, ऑप्शन सी बुढ़िया, या फिर ऑप्शन डी राजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवा चांद, नवा चांद ऐसा बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे आदमी राकस के मारी से के हम अपन बेटी ब्याह देव और अपन आधा राइजो दे देव। प्रस्तुत संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुयो भाई के बताएला, ठीक है। तो जे आदमी मतलब कि जो आदमी राक्षस के मारी, राक्षस को मारेगा, से के हम, उसी से हम अपन बेटी, अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे और अपन आधा राइज भी दे दें, मतलब अपना आधा राज्य भी दे देंगे। तो ये संवाद कौन, ये प्रस्तुत संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुयो भाई के बताएला। क्वेश्चन है कि कौन बतलाता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी दीवान, ऑप्शन सी प्रजा, या फिर ऑप्शन डी बुढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर रे काइल दुई आदमी मन के भेटालो मगर कहा जानी ऊ मन के खाएक नी पारलो। प्रस्तुत संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहेला। मर रे काइल, काइल मतलब कि कल, दुई आदमी मन के भेटालो मतलब दो आदमी को, दो आदमी लोग से मिले, भेटालो मतलब कि मिले, मगर कहा जानी मतलब कि क्या पता, ऊ मन के खाएक नहीं पारलो मतलब इसमें बोला जा रहा है कि कल दो आदमी से भेटाए, मिले, मगर लेकिन का पता ऊ मन के खाएक नहीं पारलो, उस सबको खा नहीं पाए। प्रस्तुत संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहेला। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नवा चांद, ऑप्शन बी गोपी चांद, ऑप्शन सी बुढ़िया, या फिर ऑप्शन डी राकस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राकस, राक्षस बोलता है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राकस के मरेला
दुयो भाई का उपाय करे ना। आपके ऑप्शंस हैं डहर में फांस रोपैना, डहर में दवाई गाड़ेना, ऑप्शन सी तीर धनुष से मारे उपाय करे ना, या ऑप्शन डी ढेलपासा से मारे ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डहर में दवाई गाड़ेना। उन लोग क्या करते हैं कि राक्षस को मारने के लिए डहर में, डहर का मतलब होता है रास्ता, रास्ता में दवा गाड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राकस कर होश का लखे बेड़ाए जाएला। देखिए यहां पर बेड़ाए का मतलब होता है भूल जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि गोपी चांद और नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राक्षस कर मतलब कि राक्षस का होश, होश जो होता है ना, का लखे मतलब कि किस तरह से बेड़ाई जाएला, मतलब कि होश कैसे खो जाता है वो। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बुढ़िया कर बुद्धि देख के, ऑप्शन बी दवाई सूंघ के, ऑप्शन सी दुयो भाई कर शक्ति देख के, या फिर ऑप्शन डी गवैया मनक एकजुटता देख के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दवाई सूंघ के। दवा को सूंघ के उसका दिमाग ठिकाने लग जाता है, होश खो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राकस के मारे कर दावा सबसे पहले, राकस के मारे कर दावा सबसे पहले राजा ठीन नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के करेला। तो आपके ऑप्शंस हैं कुम्हार, ऑप्शन बी ठाकुर, ऑप्शन सी नवा चांद, या फिर ऑप्शन डी गोपी चांद। तो राक्षस को मारने का दावा सबसे पहले कौन करता है? ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुम्हार। तो कुम्हार जो है वो सबसे पहले दावा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राकस कर मारे के सबूत दुयो भाई का लखे देवेना। क्वेश्चन बोल रहा है कि नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राक्षस को मारने का सबूत दोनों भाई का लखे मतलब किस तरह से। देखिए कैसे बोला जाता है नागपुरी में, किस तरह से, का लखे देवेना मतलब कि देते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं राकस कर काटल नाक कान के दिखाए के, ऑप्शन बी राकस कर काटल जीभ और आंख दिखाए के, ऑप्शन सी राकस कर काटल अंगूर मन के दिखाए के, या फिर ऑप्शन डी ऊपर देवल सौ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर देवल सौ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा तोहरे दुयो भाई राकस के मायरहा से हम मानत ही, मगर हमर बेटी के दुयो भाई कैसे ब्याह करबा। प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छा तोहरे दुयो भाई, तोहरे मतलब कि तुम दोनों भाई, राकस के मायरहा मतलब कि राक्षस को मारे हो, से हम मानत ही, से मतलब कि सो हम ये बात मानते हैं, मगर हमार बेटी के दुयो भाई कैसे ब्याह करबा, मगर मेरी बेटी से दोनों भाई की शादी कैसे हो सकती है। क्वेश्चन ये है। तो इसका ऑप्शंस है ऑप्शन ए छोटकी बोहरिया, ऑप्शन बी नवा चांद और गोपी चांद, ऑप्शन सी बनहिरनी कर बेटा, या फिर ऑप्शन डी भाई बहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवा चांद और गोपी चांद लोक कथा से लिया गया ये संवाद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में छोट भाई कर जान बड़ भाई काले लेवे चाहेला। तो आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए राजगद्दी पावे के ले, ऑप्शन बी धन संपत्ति पावे के ले, ऑप्शन सी छोट भाई के कन्या पावे के ले, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोट भाई के कन्या पावे के ले। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में रानी खोइचा हार ले का जिनिस के निकाल के छीट दिलक। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में रानी खोइचा, खोइचा मतलब होता है कि देखिए जो स्त्री जो होती है ना, महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं तो साड़ी के पल्लू में कुछ कुछ बांध के रखती हैं। आप देखिएगा तो उसी को कहा जाता है खोइचा। ठीक है, साड़ी में ही कुछ चीज सामान को रखते हैं लोग, तो उसको कहते हैं खोइचा। तो खोइचा हार ले का जिनिस, का जिनिस मतलब कि क्या चीज, क्या चीज के निकाल के छींट दिलक, छींट दिया यानी बिखरा दी, छींट दी। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सिंदूर, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी मिर्चाई गुड़ा, या फिर ऑप्शन डी चाउर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिर्चाई गुड़ा। ए पिया अब मोय तोर से विदा लेत हूँ, के जानी इस दुनिया में और भेंट होवी कि नहीं, ई लोटा कर दूध और तुलसी बुदा के देखते रहबे। संबंधित संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है। इसका अर्थ है कि ए पिया अब मोय तोर से विदा लेत हूँ मतलब अब मैं तुमसे विदा ले रहा हूँ, जानी ई दुनिया में और भेंट होवी कि नहीं, पता नहीं इस दुनिया में अब और हमारा
हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। ई लोटा कर दूध, इस लोटा का जो दूध है, और तुलसी बुदा के देखते रहबे, और तुलसी के जड़ को देखते रहना, रहबे मतलब कि देखते रहना। संबंधित संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नवा चांद और गोपी चांद, ऑप्शन बी तिरिया चरित, ऑप्शन सी छोटकी बोहरिया, या फिर ऑप्शन डी भाई बहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवा चांद और गोपी चांद। और ये संवाद कौन कहता है? ये संवाद गोपी चांद अपनी पत्नी से कहता है। ठीक है, छोट भाई जो होता है वो अपनी कन्या, अपनी अपनी वाइफ से कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में रानी कर अंतिम गति का लखे होवेला। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो नवा चांद और गोपी चांद कहानी है, इसमें रानी अंतिम गति का लखे होला, मतलब उसके साथ क्या होता है, उसका क्या परिणाम होता है। तो आपके ऑप्शंस है भैंसुर से ब्याह करके, ऑप्शन बी बीमारी से नुकसान होए के, ऑप्शन सी जलद चिता में सती होए के, या फिर ऑप्शन डी ऊपर देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलद चिता में सती होए के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में बन मांझे राख कर ढेर के देख के ओकर रहस्य के जाने के चाहेला। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवा चांद और गोपी चांद कहानी में बन मांझे की यानी कि वन में राख का ढेर को देखकर उसका रहस्य जानने की इच्छा कौन करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राइज कर राजा, ऑप्शन बी कुम्हार, ऑप्शन सी भगवान महादेव, या फिर ऑप्शन डी देवी पार्वती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी देवी पार्वती। देवी पार्वती जब जंगल से गुजर रही थी तो वो उस घनघोर वन में चिता की राख देखती है, तो उसका रहस्य जानने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में देवी पार्वती कर बात सुन के महादेव कौन विधि से सती होवल राजा रानी के दोबारा जिंदा करेना। तो क्वेश्चन है कि नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में देवी पार्वती की बात सुन के महादेव किस विधि से सती होवल राजा रानी को दोबारा जिंदा करते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राख ऊपरे अमृत बरखा कईर के, राख के ऊपर अमृत वर्षा करके, ऑप्शन बी राख ऊपरे मंत्र पढ़ के, ऑप्शन सी राख ऊपरे धतुरा गुणा भुरभुराए के, या फिर ऑप्शन डी विशेष वरदान दे के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राख ऊपरे धतुरा गुणा भुरभुराए के। भगवान शिव को धतुरा बहुत प्रिय होता है। ठीक है, तो धतुरा का एक पेड़ होता है, मतलब कि एक वृक्ष होता है, तो उसी से धतुरा का गुड़ा का मतलब होता है उसका चूर्ण, चूरा, तो उसी को कहते हैं गुड़ा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राख ऊपरे धतुरा गुड़ा भुरभुराए के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में महादेव जी कर कृपा से कौन वन में गोपी चांद कर महल बनलक। क्वेश्चन पूछ रहा है कि महादेव की कृपा से गोपी चांद का महल किस वन में बना, कौन से जंगल में बना। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नंदन वन, ऑप्शन बी चंदन वन, ऑप्शन सी कानन वन, या फिर ऑप्शन डी बीजू वन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में नवा चांद छोट भाई के शिकार खेले लेगे के साथ का लेके चले कहेला। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवा चांद जो होता है, जो बड़ा भाई होता है, वो छोटे भाई को शिकार खेलने के लिए जाने के लिए किस चीज को अपने साथ लेके चलने के लिए कहता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राकस कर दांत, ऑप्शन बी छोट भाई कर कन्या, ऑप्शन सी हंसराज घोड़ा और भुलिया कुकुर, या फिर ऑप्शन डी दवाई बीरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हंसराज घोड़ा और भुलिया कुकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में भाई और बहुरिया हारक राख के आपन गतर में पोतलक और काइंद काइंद के गायला। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो कहानी है इसमें भाई और बहुरिया हारक राख के अपन गतर में, गतर का मतलब होता है शरीर में, अपने शरीर में पोतलक मतलब कि लगाकर, और काइंद काइंद के मतलब कि रो रो के गायला मतलब कौन गाता है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए राकस, ऑप्शन बी छोट भाई कर कन्या, ऑप्शन सी नवा चांद, या फिर ऑप्शन डी गोपी चांद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवा चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा चांद और गोपी चांद दुयो भाई रही, आनक तिरिया बदे भाई मोर के मारलो हो राम, सयो तिरिया आपन नी भेलक हो राम, के गायला।
इसका मतलब है कि नवा चांद और गोपी चांद दो भाई थे। आनक तिरिया मतलब कि दूसरे, आनक मतलब कि अनकर, अनकर बोला जाता है नागपुरी में, तो आनक यहाँ पर लिखा हुआ है। आनक मतलब कि दूसरे की, दूसरे की तिरिया, तिरिया का मतलब होता है स्त्री, दूसरे की स्त्री बदे भाई मोर के मारलक, मतलब अपने ही भाई को मारा मैंने। सैयो तिरिया आपन नहीं भेलक, लेकिन भी जो स्त्री थी वो मेरी नहीं हो सकी। के गायला, क्वेश्चन ये है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी छोट भाई कर कन्या, ऑप्शन सी नवा चांद, या फिर ऑप्शन डी गोपी चांद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवा चांद। जो गोपी चांद कर घोड़ा का जिनिस में बाई गेलक, तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मटर लरंग, ऑप्शन बी झिंगी लरंग, ऑप्शन सी गुंगू लरंग, या फिर ऑप्शन डी खीरा लरंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुंगू लरंग। गुंगू का देखिए एक लतर होता है, ठीक है, लता होती है गुंगू। गुंगू का पत्ते से ही बरसाती यहाँ बनता है। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में जो गांव के लोग हैं, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है ना, तो बरसाती काम नहीं आता है, उसमें पानी घुस सकता है, या फिर छाता काम नहीं आता है, तो गुंगू का ही बरसाती, गुंगू पत्ता का ही इन लोग बरसाती बनाते हैं और उसको पहन के बाहर निकलते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुंगू लरंग। रानी आंगना में बैठ के कै ठो खटिया में अपन केस के सुखात रहे। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एक ठो, ऑप्शन बी दो ठो, ऑप्शन सी तीन ठो, या फिर ऑप्शन डी चार ठो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीन ठो। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अगर ये आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको लगता है कि उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें, और एडू अंकुरन चैनल को अगर आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।